हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अगेन आपके चैनल एजुकेशन बाय इंस्पायर के अंदर। दोस्तों, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर ले ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो लोग मिलते रहे। अगर आपको देखने के बाद दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आप बता दो कि हम इस आज का टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों। तो आपको बता दूं कि जो टॉपिक कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं अभी आज का रिफ्रैक्शन। 10th क्लास का चैप्टर है अभी लाइट, जिसमें आता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्शन है दोस्तों उसको हम फिनिश कर चुके हैं, उसके जो न्यूमेरिकल है काफी डिस्कस किए हैं और उसके जो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन के वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये फिनोमेना कैसे यूज होता है हमारे डेली लाइफ में, सब कुछ दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों पहले तो आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। एक बार डेफिनेशन करते हैं, फिर फिगर की हेल्प से भी आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। दोस्तों देखिए, it is the phenomena in which when a ray of light move from one medium to another it deviates from their actual path। means अब देखिए, अब इसके लिए क्या है दोस्तों, दो चीजें दी हुई हैं, from one medium to another। एक मीडियम तो ये, एक अनदर वाला मीडियम भी। मींस जब भी हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे दोस्तों हमें टू मीडियम्स तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है? विदाउट टू मीडियम्स आपका जो रिफ्रैक्शन है दोस्तों वो नहीं होने वाला। ठीक है, ये टू मीडियम है ना, इनको भी हमने टू पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, स्पेशल नाम दिया गया है टू मीडियम्स को। कौन कौन से देखिए, एक होता है भाई आपका रेयर मीडियम और एक होता है भाई डेंसर। डेंसर में आपने पढ़ाई होगा, डेंस मतलब पास पास हो जाना आपके पास भाई। एक होता है रेयर और एक मीडियम। जो भी हम दो मीडियम लेके चलेंगे दोस्तों उन दोनों को हमने एक स्पेशल नाम दिया गया है, एक को रेयर और एक को डेंसर। अब रेयर कौन सा होता है और डेंसर कौन सा होता है ये क्लियर करने वाला हूं। रेयर ये डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पे, और कितना होगा इससे कोई लिमिट वगैरह लेके नहीं चलते दोस्तों। इनको आपस में कंपेयर करते हैं जो भी दो मीडियम होते हैं, जहां पे क्या हो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाए। ठीक है जी, इसमें क्या हो जाए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो स्मॉल होगा। कितना स्मॉल कंपैरिजन में करना है, इसके कंपैरिजन में ये लार्ज होगा, इसके कंपैरिजन में ये स्मॉल होने वाला है। एक एग्जांपल लेते हैं, काफी समझ में आ जाएगा। देखिए मैं लिख लेता हूं तीन मीडियम हमारे पास, एक तो है भाई एयर, ठीक है जी, एक लेते हैं भाई बोतल और एक लेते हैं भाई ग्लास। तीन मीडियम है, आई थिंक तीनों मीडियम आप देखे होंगे। अगर मैं बात करता हूं कंपैरिजन की, हमें दो मीडियम चाहिए भाई, दो मीडियम या दोनों होंगे या ये दोनों होंगे या ये दोनों होंगे। क्लियर है? तो मैं अगर मैं पहले दो कंपेयर कर लेता हूं भाई, एक मीडियम मेरे पास ये है भाई, दूसरा मीडियम मेरे पास ये है। क्लियर? तो इन दोनों से कौन सा लेयर होगा और कौन सा लेयर, आपको पता है भाई एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं एज कंपेयर्ड टू टोटल। तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा भाई रेयर और ये क्या बन जाएगा भाई डेंसर। जब कंपैरिजन हो रहा है भाई 1 और 2 का। क्लियर है? चलिए यही मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूं किसका, वाटर और ग्लास का, फिर लेते हैं भाई 1 डैश, इसको लेते हैं 2 डैश। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं भाई इन दोनों का, तो आपको पता है कि जो वाटर के पार्टिकल है वो क्या होते हैं, उसका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है लार्ज होता है एज कंपेयर्ड टू ग्लास। तो ये क्या बिहेव करेगा भी एज ए रेयर और ये क्या बिहेव करेगा एज ए डेंसर। क्लियर है? हाँ, जो वैक्यूम होता है उसको हम रेयरेस्ट मीडियम बोल सकते हैं दोस्तों। तो वो लोग एयर और उसका लिक्विड इक्वल होता है, माइनस का डिफरेंस रहता है। तो अगर हम जो दो मीडियम है उनको कंपेयर करेंगे भाई तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा रेयर कौन सा है भाई
डेंसर कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम यूज कर रहे हैं और दोनों का कंपैरिजन ही कर रहे हैं भाई। कंपैरिजन आप लोग बेटर कर सकते हो, या आगे हमारा टॉपिक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उससे भी क्लियर होता है कि रेयर कौन सा है और डेंसर कौन सा है भाई। ठीक है जी, चलिए अब एक डायग्राम बनाती है कि रिफ्रैक्शन होता कैसे है भाई। ठीक है जी, देखिए अब दो मीडियम लिए थे भाई, यहाँ पे हम एक मीडियम एज्यूम कर लेते हैं अभी, मीडियम 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बाउंड्री लाइन है अभी, जो दोनों मीडियम को आपके पास सेपरेट करने वाली है। ये हो गया भाई मेरे पास मीडियम 2। क्लियर हो गया होगा भाई, देख लीजिए इनमें से भी हम कोई भी मीडियम चुन सकते हैं, दो मीडियम। ठीक है जी, ये मीडियम लेके चल रहा हूँ एक बार तो मैं रेयर और एक डेंसर। अभी तो मैं आपको एक जनरल फिगर दिखाने वाला हूँ, और जो नेक्स्ट फिगर आने वाला है वो करवाने वाला हूँ कि रेस की एक्चुअल मूवमेंट कहाँ होती है भाई। देखिए अब देखिए कोई एक रेस आ रही है, आगे जो रेस आ रही है एक मीडियम से, उससे हम बोलते हैं भाई इंसिडेंट रेस। क्लियर है? अब देखिए जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई, इस पॉइंट को बोलते हैं भाई हम नॉर्मल। क्लियर? अब देखिए एक मीडियम से लाइट क्या हो रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है भाई। डेफिनेशन अकॉर्डिंग होती है इट डेविएट फ्रॉम देयर एक्चुअल पाथ, मतलब अपने एक्चुअल पाथ पे नहीं जाएगी। मैं इसका एक बार एक्चुअल पाथ मानता हूं, बन गया एक्चुअल पाथ, मतलब जो रेज आएगी वो इस पाथ पे नहीं जाएगी भाई, या तो इसके यहां जाएगी या इसके यहां जाएगी। मैं कोई भी एक केस चूज करता हूं समझाने के लिए, सपोज वो यहां चलेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे रेयर है, यहाँ पे डेंसर यहाँ पे चली जाती है। अब एक्सप्लेन नहीं करने वाला, नेक्स्ट फिगर वापस से आने वाला। जो रेज गई उसे हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या बोलने वाले हैं इसको भाई, रिफ्रैक्टेड। अब यहाँ पे एंगल भी बनते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल है और ये हमारे पास क्या भी इंसिडेंट है, इनके बीच में एक एंगल बनता है भाई। तुम्हारे आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्रैक्टेड है, फाइनल की बात करते हैं, स्पेक्ट्रल बात की बात नहीं करेंगे हम, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं भाई, जो नॉर्मल है और जो क्या है रिफ्लेक्टेड है, इसके बीच में भी एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को बोलते हैं भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो? इस तरीके से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, तो जब हमने रिफ्लेक्शन किया वहां पे बस एक पॉइंट आया था, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इट इज फॉलो फॉर रिफ्लेक्शन। एंगल I इज नॉट इक्वल टू R, इट इज फॉर रिफ्लेक्शन। कभी आपको कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए और ये दिया हो तो ऑलवेज क्या होगा वहां पे, रिफ्लेक्शन। अगर ये दिया हो तो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है दोस्तों। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे डिस्कस किया है कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन और अलग अलग दो मीडियम के बारे में डिस्कस किया है, और हमने क्या डिस्कस किया है कि इसका एक डायग्राम ये हम प्रैक्टिस सकते हैं, जो रेस है वो अपने एक्चुअल पाथ को कैसे डेविएट हो रही है। इसको 2 मिनट देखिए, फिर करवाते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट कि रेस पास आएगी या दूर जाएगी। दोस्तों देखिए भाई, जो नेक्स्ट पार्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन का। अब रिफ्रैक्शन दोस्तों कहां से कहां हो रहा है वो डिस्कस करने वाले हैं। दो मीडियम चेंज हो गए जी। अब दो मीडियम कैसे चेंज हो रही है कि रेज है वो रेयर से डेंसर में आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही है भाई, इसको डिस्कस करना है। तो पहला केस जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं रेयर टू डेंसर का देखने जा रहे हैं। मतलब जो रेज है वो कहां जा रही है, रेयर से डेंसर के अंदर जा रही है, वही हमें कर रहे हैं।
बाउंड्री ले लेंगे। जो एक मीडियम है हमारे पास वो कौन सा है भाई, रेयर है। दूसरा मीडियम कौन सा ले लिया भाई, हमने डेंसर ले लिया। क्लियर है, रेज आ रही है, इस रेज को क्या बोलते हैं भाई हम, इंसिडेंट रे। करवाया था भाई अभी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, नॉर्मल आ रहा है, और इसको तो पूरा टोटल नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए इसका जो एक्चुअल पाथ है वो कौन सा है भाई, अब रेज कहां जाएगी, इंसिडेंट रेज है भाई, कहां जाएगी डिस्कस करते हैं। रेज आ रही है यहां से, कहां जा रही है भाई, रेयर से डेंसर में जा रही है भाई। जब भी कोई रेज दोस्तों रेयर से, एंगल आई हो जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होती है, हमेशा ही वो मूव कर जाती है कहां पे, टुवर्ड्स नॉर्मल। ये एंगल कौन सा बन जाएगा, मैं लिख देता हूं, जब भी कोई रेज कहां जाती है, रेयर टू डेंसर जाती है, तो वो कहां मूव करती है, हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करती है। कहां मूव करती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। इसका और एक अच्छा तरीका भी है दोस्तों याद करने का। देखिए रेस कहां जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, और डेंसर के पार्टिकल्स क्या होते हैं भाई, एज कंपेयर टू रेयर पास पास होते हैं, तो रेस भी क्या आ जाएगी भाई, नॉर्मल के पास आ जाएगी। क्लियर हुआ, एक पॉइंट तो हमारे पास दोस्तों ये हो गया। चलो सेकंड पॉइंट पे आता हूं। अब मैंने कहा था कि जो एंगल आई है रिफ्रैक्शन में कभी भी आर के इक्वल नहीं होगा, करवाया था भी। तो अब देखिए तो क्या होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, क्या वो डिपेंड करता है कि हमारे पास रेस कहां से कहां जा रही है। अब इस केस की बात करें तो एंगल आई है हमेशा ही बड़ा होगा एंगल आर से। क्लियर है, चलिए अब एक चीज आपको दोस्तों और करवाने वाला हूं, वो करवाने वाला हूं भाई एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। एंगल ऑफ, आप बता दो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या चीज है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, वो एंगल होता है जिससे क्या होती है, जो रेज है वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट, मतलब एक्चुअल पाथ से कितनी दूर होगी, कितने एंगल पे दूर होगी, वो हमें फाइंड करेगा एंगल ऑफ डेविएशन। इसका सिंबल क्या होता है, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं भाई। अब देखिए एक्चुअल पाथ कौन था भाई, ये वाला था। रेज कहां टर्न होगी, यहां टर्न होगी, तो ये एंगल हो जाएगा कौन सा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखिए अब एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा वो हम फाइंड करते हैं। एक रेज है जा रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है भाई और ये वाला पार्ट है, क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। क्लियर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं भाई, आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल आई क्या बन जाएगा भाई, आर प्लस डेल्टा, और डेल्टा कितना आ जाएगा, आई माइनस, एक तो हमने यहां से निकाल लिया भाई, एक आपको शॉर्टकट बता रहा हूं भाई, इसको याद कैसे करना है भाई। देखिए ज्यादा कौन सा है, आई, कम कौन सा है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगा भाई, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो इसको देख लीजिए, फिर आते हैं इसके हम सेकंड पार्ट के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पर इसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब रेस क्या होती है डेंसर टू रेयर आएगी तो क्या होने वाला है। क्लियर करें, अभी हमने डिस्कस किया है जब रेस कहाँ आ रही है अभी, रेयर से डेंसर में आ रही है, कहाँ जा रही है अभी, डेंसर टू रेयर। दिस इज द डेंसर
हमने यहाँ पे assume किया भाई कौन सा, समझ में आया भाई। चलिए रेज आ रही है भाई यहाँ पे, सीधी बनाते हैं यार, वो क्यों आ रही है बार बार, आगे भाई सीधी, ठीक है जी। नॉर्मल लेके चलते हैं भाई यहाँ पे आप, और यहाँ आ रहा नोट में केजरो जंक्शन है, हमारे पास एक्चुअल पाथ नहीं है इसका। और ये कौन सी रेज है भाई, अगेन इंसिडेंट है, ये एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, आई। अब देखिए रेस कहां जाएगी भाई, जब भी रेस क्या होती है भाई, कहां रही है, डेंसर से रेयर के अंदर जा रही है, तो रेस क्या होती है हमेशा अवे हो जाएगी एक्चुअल पाथ से, यहां पे रहेगी। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डिस्कस करेंगे, जब भी कोई रेस कहां जाएगी भाई, डेंसर से रेयर में जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर है भाई, समझ में आया। सेकंड पॉइंट, आई और तो सता है इक्वल नहीं होंगे आई और आर, तो अब क्या हो जाएगा, आर बिकम ग्रेटर देन आई। जब भी आपको ये वाला पार्ट दिया हो आर इज ग्रेटर देन आई, तो ऑटोमेटिक क्लियर है, अभी रेस कहां जा रही है, डेंसर से रेयर के अंदर जा रही है। चलिए अब बात करते हैं इसकी, हम थर्ड जो हम पार्ट लेके चल रहे हैं अभी, एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं इसकी भाई, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, एक्चुअल पाथ से कितने एंगल पे टर्न होगी भाई, देखिए भाई कितने एंगल पे टर्न होगी। हमारे पास क्या था भाई, ये एक्चुअल पाथ था, यहां टर्न होगी, तो ये एंगल क्या बन जाएगा भाई, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर हुआ, ये एंगल डेविएशन है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा भाई, कितना ही पार्ट यूज कर रहे हैं, ये पूरा आर है, ये डेविएशन कितना हो जाएगा, आर माइनस डेविएशन। क्लियर है। अब देखिए एक रेस ये आ रही है हमारे पास और एक रेस ये आ रही है, इन दोनों के जो एंगल है वो क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट। ये वाला ही पार्ट लेके चलेंगे खाली ना, क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे एंगल आई है, इसके इक्वल हो जाएगा भाई आर माइनस डेल्टा के, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, आर माइनस। क्लियर है, एंगल ऑफ डेविएशन शॉर्टकट मेथड है, जो एंगल ज्यादा होगा, ज्यादा में से आप कम वाले को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया। तो एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आने वाला है वो आने वाला है भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉज कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्शन के दो करवाए थे हम लोगों को, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई एट सेम प्लेन। दूसरा क्या था भाई, आई इज इक्वल टू आर, उसी को यूज करने वाले हैं। अगेन फिगर डालते हैं, क्या बनेगा, बाउंड्री है भाई, ये मीडियम है लेयर भाई, और ये मीडियम कौन सा हमारे पास है, डेंसर। रेज आ रही है, नॉर्मल है, क्या होगा भाई, डेंसर में आए तो टुवर्ड्स नॉर्मल। हमें इमेजिनरी लाइन शो नहीं करने वाला, भी सीधा जो बनेगा उसी को शो करने वाला, आई और आर बन गया भाई। क्लियर है। तो इसके लॉज कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है जी। देखिए जो फर्स्ट लॉ आता है, क्या आता है, फर्स्ट लॉ, वो क्या आता है भाई, इंसिडेंट रे refracted ray and normal all are lies
एट सेम प्लेन। क्लियर है? पहला पॉइंट भी सेम का सेम आएगा जो रिफ्लेक्शन डिस्कस कर चुके हो आप लोग। सेकंड पॉइंट कुछ अलग है भाई, यहाँ पे एंगल आई आर के इक्वल तो होता नहीं है। यहाँ पे हम दोस्तों एक और टर्म लेके आ रहे हैं, उस टर्म को बोलते हैं भाई हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? डिटेल में करवाऊंगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज है क्या भाई आपके पास? क्या है भाई? रिफ्रैक्टिव। थोड़ा यहाँ करता हूँ दिखाएगा दे क्या होता है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई जगह इसको नोट किया गया है अभी, एक सिंबल लेते हैं म्यू, और कई जगह एन से भी किया गया है, तो मैं एन लेता हूं। ठीक है जी, क्लियर है? अब क्या होता है, हर मीडियम का भैया अपना अपना एक अलग से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डिटेल बताऊं क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, खाली टेक्स्ट सिंबल यूज करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेनली शो करता है डेंसरनेस को। ठीक है जी, तो अलग अलग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होता है। दो मीडियम दोनों का अलग अलग होगा। इसका मान लेते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है भाई? n1 है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई कितना है भाई? n2। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या कहता है उसको डिस्कस करते हैं। कहता है जो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है भाई? n1, और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साथ में एक साइन यूज कर लेंगे भाई। क्लियर है? और एंगल ऑफ कितना आई हो जाएगा, इक्वल होता है दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई? n2, और साइन ऑफ एंगल कितना है? एंगल है r, तो यहां पे साइन ऑफ r यूज कर रहे हैं। एक बात तो कि एक हर एक मीडियम का अपना एक फिक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, पहले बताया मैंने, उसकी एक वैल्यू भी होती है। क्लियर? तो साइन वाले इकट्ठे कर लेंगे, साइन आई आ जाएगा, यहाँ पे साइन आर आ जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा भाई? n2 बाई n1। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए n2 बाई n1, मैंने कहा कि इनकी अपनी एक फिक्स वैल्यू है। सपोज इसकी 2 है, इसकी 1 है, दोनों का इसका 2 आएगा, फिक्स रहेगा, तो दोनों की वैल्यू कहते हैं। और हमसे फिक्स वैल्यू आने वाली है, वो मीडियम पे डिपेंड करेगा, मीडियम कौन सा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड सिंपल यूज कर लेते हैं भाई n। क्लियर है? क्या यूज करते हैं, और n की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। तो यही हमारे पास लो बनता है भाई, साइन आई बाय साइन आर का जो रेशियो है दोस्तों वो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और इसके बारे में क्या पता, स्नेल्स ने पहले से हम बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं दोस्तों। कई बार पूछते हैं स्टेट द स्नेल्स लॉ, तो आपको पूरा ये करके दिखाना होगा दोस्तों। समझ में आया भाई? तो ये थे हमारे पास दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, समझ में आ गए होंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसको देख लीजिए। देखिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी नहीं है, ये रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट का, तो अलग अलग मीडियम के अंदर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने डिनोट किया है भाई, किससे? n से डिनोट किया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई, डिनोट करते हैं n से, और ये आपका रेशियो होता है किसका? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कई जगह वैक्यूम भी यूज किया हुआ, फ्लो बोतल में सेम होती तो हम कभी वर्ड यूज कर सकते हैं, बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या होगा? v इन एयर बाय v इन मीडियम। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे भाई, n कितना आ जाएगा हमारे पास? v इन एयर बाय v इन। अब एयर की बात करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है भाई एयर में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है भाई। ठीक है जी।
ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों की यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दोस्तों, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। कई बार ये पूछते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्लियर हो गया भाई। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, अभी आपको दो चीजें दी होंगी, या तो क्या गिवन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा तो मीडियम स्पीड ऑफ लाइट पूछ लेंगे, या स्पीड ऑफ लाइट गिवन होगी, अलग मीडियम पूछेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो उसका हमारे पास यहाँ पर यूज होता है। अभी आपको मैंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला करवाया है आज के लिए, तो बस जो नेक्स्ट क्लास आएगी इसको आगे एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ काफी क्लियरली और काफी डीप के अंदर, और इसमें हम काफी अच्छे से दोस्तों न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को काफी अच्छे से देखिए, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, वहां पे करवाने वाला हूँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में दोस्तों, और आगे के जो टॉपिक है, और आपको एक टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि आपकी जो वीडियो है कब कब आने वाली है YouTube के ऊपर आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।